Hello students, welcome back to Study Pillar and welcome to this new class. So बच्चों आज की क्लास में अगेन हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर कुछ प्रैक्टिस. सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आप लोग को बोला था कि ये हमारा 3 to 4 पार्ट्स के अंदर हम लोग नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे. तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किए हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने कन्वर्ट किए हैं. और जब हमने कन्वर्जन किया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन और यू कैन से रूल्स मैंने बताए. तो आज की क्लास में भी आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसे रूल्स सिखाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तो प्लीज उनको आप लोग ना राइट डाउन कर लेना. ये छोटी छोटी चीजें मैं हर क्लास में इसलिए बताती हूँ क्योंकि भाई पढ़ाई के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है. व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी, कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. सो दिस इज द लास्ट पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. इसके बाद आप लोग का नया टॉपिक शुरू हो जाएगा. तो लास्ट है और 9 से 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने सेट किए हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन है. पहले कोशिश करिएगा आप लोग उसको सोल्व करने की, फिर मैं उसको सोल्व करके बताऊंगी और जो भी वहां पर रूल अप्लाई होगा उसको भी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच. तो देखो आप लोग तब तक अपना चैट बॉक्स के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है हर एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके. तो पहली हमारी डायरेक्ट, देखो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, तो देखो बच्चों आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था? आप लोगों ने अब तक सैड पढ़ा था या आप लोगों ने अब तक सैड टू पढ़ा था? और जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद मैंने सेज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करवाए हो. तो जब आप सैड पढ़ रहे थे तो जब आप सैड पढ़ रहे थे डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो आप इनडायरेक्ट के अंदर भी क्या कर रहे थे? सैड ही कर रहे थे. और जब आप सैड टू कर रहे थे, ठीक है, तो आप टोल्ड कर रहे थे. किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में. अब आता है सेज. देखो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आप टेंस चेंज नहीं करोगे. टेंस चेंज नहीं करोगे. तो बच्चों यहां पर जो आप लोगों को ये सेज दिख रहा है, ही सेज, ये आपका किस में है? ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में है. जैसे सैड पास्ट फॉर्म में था तो आप हमेशा टेंस को बैक शिफ्ट करते थे, उसको प्रेजेंट से पास्ट में लेकर जाते थे या पास्ट से आप उसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाते थे. लेकिन जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर फॉर्म में दी हो, मतलब या तो सेज दी हो या फिर विल से दी हो या फिर से टू दी हो. ठीक है, अगर से टू होता है तो टेल हो जाता है, विल से आपका विल से ही रहता है और सेज आपका सेज ही रहता है. ठीक है, अगर विल से टू आ जाए तो विल टेल हो जाता है, वो तो से टू के हिसाब से. तो ये सारी चीजें मैंने बता दी ना. तो अब आपको क्या करना है? सेज है तो सेज ही रहेगा. इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लगा देंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी दैट ही लगाएंगे. अब तक हम लोग क्या सीखते आ रहे थे कि हमें विल को वुड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम उसको प्रेजेंट से पास्ट में लेकर जा रहे थे ना, विल को वुड में, कैन को कुड में करके. लेकिन अब भाई आप विल को अगर वुड में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सेज आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में दी गई है तो आप विल को विल ही रखोगे. और आई आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आपका हो जाएगा ही विल कम. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि टेंस तो चेंज नहीं होगा लेकिन आपका जो प्रोनाउन है
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज नहीं होगा। तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर क्या बनेगी, ही सेज दैट ही विल कम। फाइन, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। माई स्टूडेंट्स से टू मी। अब देखो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। माई स्टूडेंट्स से टू मी यू आर द बेस्ट। भाई मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मतलब एज अ टीचर। तो आपने देखा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में इसको क्यों यहाँ पर प्रेशर डाल रही हूँ, ताकि आप लोग समझ जाओ कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे। अब देखो, अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, माय स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगा। मैंने पिछली स्लाइड्स पर आप लोगों को क्या बताया था कि से टू जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेल में। माय स्टूडेंट्स, और मैंने बताया था कि जब आप से टू को टेल में कन्वर्ट करोगे या सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करोगे तो आप टू का यूज नहीं करते, सिंपली आप क्या कर दोगे, माय स्टूडेंट्स टेल मी, फिर क्या करोगे, दैट। अब देखो, अब आपने से टू देखा, से टू क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट फॉर्म में है। तो आप ये वाला जो टेंस है इसमें आप चेंज नहीं करोगे, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन हाँ आप प्रोनाउन को चेंज करोगे। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आई। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आर तो लग नहीं सकती। आई एम द बेस्ट। मैंने टेंस में चेंज नहीं किया, मैंने प्रोनाउन में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउन में चेंज करके अब उसकी हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करनी पड़ेगी ना, आई के साथ हम आर तो लगाएंगे नहीं। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। समझ गए, माई स्टूडेंट्स टेल मी दैट आई एम द बेस्ट। सेज हो, से टू हो, विल से हो, विल से टू हो, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप टेंस में चेंज नहीं करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। यू विल से, अब देखो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, ये फ्यूचर में है, तब भी आप टेंस चेंज नहीं करोगे, लेकिन कुछ चीजें तो अभी भी चेंज होंगी ना, जैसे आपका प्रोनाउन, जैसे आई यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आई यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया गया है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, अब ये वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ऐसे की ऐसे रहेगा बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द फ्यूचर फॉर्म, तो आप इसके टेंस में चेंज नहीं करोगे, तो आप इसको सिंपली क्या कर दोगे, यू विल से दैट, यू विल से दैट। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और फुल स्टॉप आपका। समझ गए, यू विल से दैट यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हमने टेंस में चेंज नहीं किया, हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास को दैट कर दिया, ठीक है। इतना सा चेंज यहाँ पर होगा, विल से टू होता तो बस यहाँ पर विल टेल हो जाता, ठीक है। चलो क्लियर, नेक्स्ट। माई मदर सेड द अर्थ इज राउंड, भाई जो पृथ्वी है, जो धरती है वो गोल है। अब एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद पृथ्वी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी, वो राउंड ही रहेगी ना, सर्कल ही रहेगी ना, ये तो भाई जब से ब्रह्मांड ये दुनिया है तब से ये एक सच है जो कभी नहीं बदल सकता। तो अगर आप बात करते हो यूनिवर्सल ट्रुथ की,
अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है तो आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करोगे, नो चेंज इन टेंस। जिस भी टेंस में आपका वो, ऐसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपके किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, तो वो इसी में रहेंगे, उनमें आप चेंज नहीं करोगे। तो सिंपली बस यहां पर क्या होगा, माई मदर सेड दैट, इन्वर्टेड कोमास तो हटेंगे ना, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। माई मदर सेड दैट द अर्थ इज, है ना। कहीं आप में से कोई बुद्धू यहाँ पर द अर्थ वॉज राउंड कर दे, ये बोलो कि मैम ने तो ये बोला टेंस में चेंज करना होता है और इसको प्रेजेंट से पास्ट में, अरे मैंने ये भी तो बताया ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, माई मदर सैड दैट द अर्थ इज राउंड, बस छोटा सा एक ही चेंज हुआ है इन्वर्टेड कोमास का, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल ट्रूथ रूल। चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब तक मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड चीजें समझाई, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, या फिर WH फैमिली के वर्ड रखकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, यस या फिर नो, तो आप कौन से कनेक्टर यूज करोगे, आप कनेक्टर्स यहां पर यूज करते हो या तो इफ या तो वेदर, ठीक है। लेकिन अगर WH फैमिली के वर्ड को उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप किसी भी कनेक्टर का यूज नहीं करोगे, वहां पर वो जो WH वर्ड होगा, वो जो WH वर्ड होगा वही कनेक्टर का काम करेगा, वही कनेक्टर का काम करेगा। क्योंकि आगे आकर अब आप लोग के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करनी जरूरी थी। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर सिंपली यस और नो आता है तो आप इफ या वेदर, इफ यूज कर लो या वेदर। लेकिन अगर आपका नहीं, अगर आपका WH वर्ड को उठाकर क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर यस या नो में तो आएगा नहीं। मान लो आपकी फ्रेंड आपसे पूछे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, आप ये थोड़ा ना बोलोगे यस, आप ये बोलोगे ना कि आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू होम, ऐसे बोलोगे ना। तो ही सेड टू मीरा, अब सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, टोल्ड में, याद है ना। ही टोल्ड मीरा, इन्वर्टेड कोमास को हम किस में कर देंगे, दैट में, ही। अच्छा भाई, एक और चीज यहां पर आप लोगों के लिए, आप में से किसी भी बच्चे ने अगर नोटिस किया हो तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बता थोड़ी ना रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब आप बात करते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो वहां पर जो आप रिपोर्टिंग वर्ब यूज करोगे वो आप यूज करोगे आस्क्ड, क्योंकि आप पूछ रहे हो ना, आप मीरा, वह मीरा से पूछ रहा है। वैसे उसने कहा ही सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रही हो। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आओगे, सैड हो या सैड टू हो, मैं लिख देती हूं यहां पर, सैड हो या सैड टू हो, वो आपका आस्क्ड में ही कन्वर्जन होगा, ठीक है। जैसे वो याद मत रखना, जैसे असर्टिव में तो सैड का सैड था, सैड टू का टोल्ड हो जाता था, लेकिन यहाँ पर चाहे सैड है चाहे सैड टू है, आस्क्ड ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क्ड मीरा, ठीक है। और इन्वर्टेड यहाँ पर जो हमने दैट कर दिया था भाई, ये भी नहीं होगा। आप में से किसी भी बच्चे ने ये चीज यहाँ पर नहीं पहचानी, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर मैंने क्या बोला था, अगर आपका आंसर यस या नो में आ रहा है तो आपकी जो कनेक्टर होगा वो क्या होगा, या तो आप इफ रख सकते हो यहाँ पर, या आप वेदर रख सकते हो। अब देखो, जब आप डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले होती है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया गया था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया गया था, तो आप इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, आप इसको चेंज करोगे मीरा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मीरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, आर प्लेइंग था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। और भाई आपका जो यहाँ पर टेंस चेंज होगा क्योंकि सेड दिया गया है। आपकी ये हेल्पिंग, आपकी जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट में थी, तो टेंस चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज प्लेइंग। समझे? तो इस तरीके से, क्योंकि देखो क्वेश्चन हो रहा है भाई, क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये मत गलती कर देना कि मैम डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी तो सैड दिया हुआ तो यहाँ पर नहीं। जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ पर सैड हो या सैड टू हो आस्क्ड में कन्वर्ट कर दोगे। ही आस्क्ड मीरा इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी पुट करना, इफ शी वॉज प्लेइंग या वेदर शी वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट देखो, राम सैड कैन आई यूज योर पेन। बताओ क्या होगा इसका, सैड हो या सैड टू हो, मैंने क्या बताया था, आस्क्ड ही रहेगा, राम आस्क्ड। ठीक है, अब यहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कह रही हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर हम यहां पर क्या करेंगे, बताओ, इफ या वेदर में से एक यूज करेंगे ना, तो हम मान लो हम यहाँ पर इफ कर देते हैं, इफ। अब देखो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था आई, तो आई को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, आपके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, राम। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड इफ, क्या हो जाएगा, ही। कैन को आप कुड में कन्वर्ट करोगे, ही कुड। कैन को आप कुड में कन्वर्ट करते हो ना भाई, आपको टेंस तो चेंज करना है ना, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी गई, तो टेंस को चेंज करोगे, ही कुड यूज। अब देखो योर था, ठीक है, तो योर भाई यहाँ पर देखो, जब आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, अब योर आपका पोजेसिव को दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर टू मी है, तो आपका योर यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, योर यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा भाई, आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो टू मी हम लोग यहाँ पर मान लेते, तो आपका हो जाता है माई पेन। ठीक है, समझ गए? ये चीज यहाँ पर याद रखना, अगर आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था, आप यहाँ पर इमेजिन कर लेते हो कि यहाँ पर टू मी है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप उसके अकॉर्डिंग कर देते हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माई पेन। राम आस्क्ड इफ ही कुड यूज माई पेन। नेक्स्ट, राम सेड टू हिम, सेड टू अगेन आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राम आस्क्ड हिम। ठीक है, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अब हेल्प का भी एक ही चीज हो सकती है, या तो आप ना कर सकते हो या तो हाँ कर सकते हो, यस या नो में आंसर आ रहा है ना, तो देखो यस या नो में आंसर आएगा तभी आप वहां पर इफ या वेदर का यूज करोगे। अगर यस या नो में आंसर नहीं आएगा तो WH वर्ड का आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको आप WH वर्ड को ही एज अ कनेक्टर यूज करते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इफ। अब देखो यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर दोगे, ही वुड, ही आ जाएगा आपका, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होती है। और विल को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, वुड में, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हेल्प हिम, क्योंकि भाई मी है ना। ठीक है, तो मी आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी आपका यहां पर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा। यही तो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो यू था सेकंड था तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ठीक है, मी था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, राम आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हिम। विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सैड था, पास्ट फॉर्म थी रिपोर्टिंग वर्ब की, तो हमने टेंस में चेंज कर दिया। चलो नेक्स्ट, अब देखो आ गया ना आपका वही चीज, मैंने बोला था व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन,
इनसे आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन होती है ना, यस, व्हाट टाइम इज इट। आप किसी से टाइम पूछ रहे हो तो ये थोड़ी ना बोलेगा यस नो, वो टाइम बताएगा ना प्रॉपर कि इट्स 8 o'clock या इट्स 2 PM, है ना। तो इसका आंसर यस या नो में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर कोई भी कनेक्टर यूज नहीं करोगे, कोई अलग से कनेक्टर यूज नहीं करोगे, जो ऑलरेडी WH फैमिली का वर्ड होगा उसी को आप एस कनेक्टर मानोगे। तो देखो अब आस्क्ड तो आपको करना ही है, मीरा आस्क्ड, ठीक है, व्हाट ऐसे की ऐसे रहेगा, ठीक है। आप यहां पर व्हाट कर सकते हो या आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर वांटेड टू नो भी कर सकते हो, सॉरी आस्क्ड कर सकते हो या वांटेड टू नो, मतलब वो जानना चाहती है या वो पूछ रही है। व्हाट टाइम, अब हमने टाइम यहां पर क्या था आपका भाई, सब्जेक्ट आपका पहले आता है, व्हाट टाइम इट वॉज और फुल स्टॉप। इज आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप टेंस को चेंज करोगे ना, इज को वॉज में कर दोगे तभी तो आपका टेंस चेंज होगा। मीरा आस्क्ड व्हाट टाइम इट वॉज, और देखो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो हमने पढ़ा है ना कि भाई स्टेटमेंट होती है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट, ही इज आस्किंग, अब देखो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये प्रेजेंट में दिया गया है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है प्रेजेंट में दी गई है, तो आप यहाँ पर टेंस में चेंज नहीं करोगे, नो चेंज इन टेंस। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, ही इज आस्किंग, लेकिन इज है, क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ सकता है कि इज दिस सीट फ्री, आप बोल सकते हो यस अगर सीट फ्री है, नो अगर सीट फ्री नहीं है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग। अब यस या नो में आंसर आ रहा है तो आप इफ लगा सकते हो या वेदर, तो हम इफ लगा लेते हैं, इफ। अब यहाँ पर जो दिस सीट है ये सब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज दिस सीट इज फ्री और फुल स्टॉप। अब हमने इसको इजी रखोगे ना क्योंकि आस्किंग आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो भाई आप टेंस चेंज नहीं करोगे, कहीं ये कर दो कि इफ दिस सीट वाज फ्री, वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपने आगे इज आस्किंग प्रेजेंट में है। चलो, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। द टीचर सैड व्हाट्स द मैटर, अब वर्ड्स अगेन यस या नो में आंसर नहीं होगा तो आप यहाँ पर कोई भी कनेक्टर यूज नहीं करोगे। द टीचर, देखो अब यहाँ पर आप आस्क्ड भी लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पर इंक्वायर, मतलब जब आप किसी मैटर के बारे में पूछताछ करते हो तो आप इंक्वायरी करते हो ना, जांच पड़ताल करते हो, तो आप यहाँ पर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। द टीचर इंक्वायर्ड व्हाट, अब देखो व्हाट के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द मैटर, आप सब्जेक्ट को पहले रखते हो ना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, और यहाँ पर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो किस में थी, वो पास्ट में थी, सैड थी, तो आप ये जो आपका इज था इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, वॉज में, क्योंकि आपका टेंस चेंज होगा, व्हाट द मैटर वॉज, द टीचर इंक्वायर्ड व्हाट द मैटर वॉज एंड फुल स्टॉप। टीचर ने इंक्वायरी किया कि आखिर मैटर क्या था। अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन तो यहाँ पर भी, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि भाई आप एक चीज दिमाग में रखो, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन, लेकिन इस क्लास को खत्म करने से पहले बच्चों आप लोगों को ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो हमारी जो स्टडी पिलर ऐप है, हमारी जो स्टडी पिलर ऐप है, ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा थ्योरी क्लासेस को अटेंड करना चाहता है तो डेली वहां पर थ्योरी क्लासेस होती है, मतलब ये सारा सब कुछ जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, 1 घंटा मैं आप लोग को प्रॉपर वहां पर ईच एंड एवरी रूल छोटी छोटी चीजें बता चुकी हूँ। तो प्लीज आप में से अगर कोई उन थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड करना चाहते हैं तो स्टडी पिलर ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी।
मतलब भाई एक एक चीज वहां पर मैं बहुत ही डिटेल से फुल इंफॉर्मेशन के साथ एग्जांपल्स के साथ और डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। तो वहां पर भी 1 घंटा पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। ठीक है, तो आप लोग अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम की बीएसटीसी या पीटेट या आपके जो एलडीसी ये जो एग्जाम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड करो। चलो, तो इसी के साथ हम आज अपनी इस क्लास को करते हैं खत्म यहीं पर और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।